आई थी, जिसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के नाम से बोलते हैं या मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके क्या पोस्टुलेट हैं ये देखिए। सबसे फर्स्ट, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में एटम को ही इंडिविजुअल बोला था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला था, इंडिविजुअल बोला था। बट यहाँ इंडिविजुअल नहीं है मॉडिफाइड या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। इंडिविजुअल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि एटम के अलावा भी उससे सब एटॉमिक पार्टिकल, उससे छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वो आपको नई स्टडी से पता लगा वो कौन से हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं जिनको, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके पास कौन कौन आएगा? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आपके पास न्यूट्रॉन्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो एटम को इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, उससे छोटे छोटे पार्टिकल भी प्रेजेंट है जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। जब हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी उसमें क्या था कि जो सेम एलिमेंट होगा उनका एटॉमिक मास, साइज और शेप सारा कुछ सेम होगा। बट यहाँ क्या है कि सेम एलिमेंट का मास डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहाँ हम मास नंबर लिखते हैं। या ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, सेम एलिमेंट होंगे, बट मास नंबर आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ऐसे सारी एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर सेम रखें, सेम ही एलिमेंट के हों और उनका मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो सारे के सारे आइसोटोप जो होंगे वो जो आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट है, जिसमें सेम एलिमेंट को सेम मास नंबर रखना बोला गया था, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास भी हो सकता है। सारे आइसोटोप ऐसे हैं जिनके सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास हो सकता है। और आइसोटोप होते क्या हैं? आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल भी देख सकते हो आप। और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आपके पास कार्बन भी होगा, कार्बन के पास भी कार्बन 12 भी होता है, कार्बन आपके पास 14 भी होता है, ये आइसोटोप हैं। और आपके पास क्लोरीन की भी बात करूं, क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है। ये सारे आइसोटोप्स हैं जो सेम एलिमेंट के हैं बट मास उनका क्या है? डिफरेंट है। ऐसे ही थर्ड जो पोस्टुलेट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका मास भी डिफरेंट होगा। बट आपके पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो डिफरेंट हैं बट उनका मास क्या है? सेम है। डिफरेंट एलिमेंट का सेम एटॉमिक मास जो है, उन सारे एलिमेंट को हम आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार। ऐसे सारे एलिमेंट जिनका मास तो सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, वो सारे के सारे क्या होंगे? आइसोबार होंगे। आइसोबार्स बोलते हैं इनको। इसका अगर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, आपके पास आर्गन है, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम है आपके पास एटॉमिक नंबर 20। दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है बट दोनों का मास नंबर अगर मैं बात करूं तो दोनों का मास नंबर आपके पास 40 और 40 है। तो जो डाल्टन का थर्ड पोस्टुलेट था जिसमें क्या बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट का मास भी डिफरेंट होगा। यहाँ ऐसे एलिमेंट आपको मिले हैं जिनका डिफरेंट एलिमेंट है बट उनका मास क्या है? सेम है। तो ये थर्ड पोस्टुलेट भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का आपका लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशन को मॉडिफाइड या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में इंप्रूव कर दिया क्या कि डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मास, और उनको क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। ऐसे सेकंड में था सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। अब आपके पास फोर्थ आता है। फोर्थ हमने उसमें पढ़ा था कि जो एटम कंबाइन होकर कंपाउंड एटम देते हैं या जिसको हम आजकल मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, वो हमेशा सिंपल रेशो में ही कंबाइन होगा। बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया था कि वो फिक्स हो सकता है, उसका रेशो, रेशो क्या हो सकता है? फिक्स हो सकता है और इंटीग्रल हो सकता है। बट जरूरी नहीं है कि ऑलवेज वो क्या हो? सिंपल रेशो में हो। फिक्स भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि सिंपल रेशो में हो। सिंपल रेशो जैसे 1:2, 1:1,
आपके पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे कंपाउंड है जो इससे अलग रेशियो शो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको पता है कैन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। कैन शुगर जिसको सुक्रोज बोलते हैं C12H22O11। तो इसमें जो एटम है वो आपके किस रेशो में रहते हैं, 12:22:11। तो ये फिक्स है बट सिंपल रेशो में नहीं है, फिक्स है बट सिंपल रेशो में नहीं है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया था, रेशो में भी फिक्स्ड और इंटीग्रल भी हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज क्या हो, सिंपल रेशो में हो। तो ये आपका फोर्थ पोस्टुलेट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। इसमें आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन भी दिखेगी और उस लिमिटेशन को ओवरकम भी किया गया है कि फिक्स और इंटीग्रल हो सकता है बट सिंपल होना जरूरी नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है, हमने वहां पे भी पढ़ा था क्या, एटम को क्या बोला गया था, स्मॉलेस्ट बोला गया था जो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन बी पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो वो यहाँ पे भी आपका वैलिडेट करता है, यहाँ पे भी आपका वैलिडेट करता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, सेम एज इट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हम लेके आए हैं। कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में आपको ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बट फिर भी जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आज भी क्या है, आपके पास एटम ही है। एटम को ही बोला जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो। फिर आपके पास आता है, वहां हमने एटम को क्या बोला गया था, जिसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम इंडिस्ट्रक्टिबल बोला जाता है, ठीक है। बट अब आपका जरूरी नहीं है कि एटम में कोई चेंज ना हो, एटम में चेंज हो सकता है। तो अब वो क्या है, नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टेबल, उसको हम तोड़ भी सकते हैं, उसमें हम चेंजेस भी ला सकते हैं। और जिस प्रोसेस से एटम की एटॉमिक न्यूक्लियाई में हम चेंज करते हैं उसको ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। और ये क्या है, ये आप हायर क्लासेज में पढ़ लोगे। क्या, ट्रांसम्यूटेशन, जिससे हम एटम के एटॉमिक न्यूक्लियाई में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के ये सारे पोस्टुलेट हैं जिसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन को ओवरकम किया। आप एक बार देख सकते हो, क्या, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजुअल, क्योंकि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सेकंड, एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, सारे के सारे जो आइसोटोप हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है बट मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। तो थर्ड है आपके पास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम एटॉमिक मास, सारे के सारे आइसोबार्स जो हैं वो आपके पास सेम एटॉमिक मास रखते हैं, एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं। ये आपका थर्ड था। फोर्थ क्या था कि जो कंपाउंड मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड एटम या कंपाउंड मॉलिक्यूल जो बनता है वो ऑलवेज सिंपल रेशो में होना जरूरी नहीं है, उनका रेशो फिक्स्ड हो सकता है, इंटीग्रल हो सकता है, बट सिंपल रेशो में होना जरूरी नहीं है। जैसा हमने कैन शुगर या सुक्रोज में देखा था, आपके पास 12:22:11 है, ये आपके पास सिंपल रेशो नहीं है बट फिक्स्ड है। उसके बाद एटम को ही हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता हो। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन बी टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी था। नेक्स्ट है आपके पास, एटम अब आपका इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं किसी भी एटम की एटॉमिक न्यूक्लियाई में, और उस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। क्या प्रोसेस है ये आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। तो ये आपके पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी और ये उसके पोस्टुलेट थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।